सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10th के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में लेसन 4 में हमने एक नाट्यांश का एक भाग का अध्ययन किया था। उसका होमवर्क आप शायद पूरा कर लाए होंगे। नाट्यांश का हिंदी भावार्थ आपको दिया था, शब्दार्थ लिखाए थे। अब अगले नाटक की अगली कड़ी में देखो, अगले भाग में क्या घटना घट रही है, क्या चित्रण हो रहा है, वो आपके सामने बता रहा हूँ। पढ़ रहे हैं अपन। उसमें यहाँ तक छोड़ा था कि नहीं, वो पहले बालक कह रहा था पहली तापसी से कि कुत्र देही, कहाँ है वो, देवो मुझे, इति हस्तम प्रसाद, इस पर हाथ फैलाता है। उसके बाद आगे कड़ी में बढ़ाते समय द्वितीय तापसी कह रही कि सुवर्ते, यहाँ से पढ़ेंगे अपन। तो इससे पहले इसमें आए जो कठिन शब्द है वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड लिख दिए, वो समझ लो पहले। बाल मृगेंद्रम यानी होता है शेर का बच्चा यानी सिंह शावक। वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से, उठ जे कुटिया में, उपहरे ले आओ, यही यहाँ आओ, तरकीण सोचते हैं। डिम्ब लीलया यानी बाल क्रीड़ा, बच्चे की खेल, बच्चे का खेल की क्रीड़ा। आत्मगत्या स्वेच्छा से, आशा जन्नम आशा प्रदम, संकीर्ति तो मैंने उच्चारण के लिए, बुलवाने के लिए। परिदार व्यवहार है पराई स्त्री की चर्चा, पराई स्त्री के बारे में कुछ भी बोलना आदि। शकुंतलावण्यम पक्षी की सुंदरता को बोलते हैं। परिभ्रष्ट यानी गिरा हुआ। परिस्वदते आलिंगन करता है। सकाशम समीप, प्रत्यायति विश्वास दिलाता है। और रम्यत्व यानी सौंदर्य को, सुंदरता को। समझ गए? ये इसके कठिन शब्दार्थ आगे के, तो आप इनको लर्न करोगे, नोटबुक में लिखोगे और याद भी करोगे। अब भावार्थ में आ जाए, हिंदी अर्थ में आगे से। द्वितीय तापसी कहती है सुव्रते न शक्य ऐसे वाचा मात्रेण विरमयितुम, गच्छत्वम मदीये उठजे मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मृत्तिका मयूरस् तिष्ठति तमस्योपहरः, तमस्योपहरः। इसमें देखो तमस्योपहरः, तम में धन अस्य, धन उपहरः, ये 3 शब्द है। इन तीनों शब्दों से एक जगह मिलेगा तमप, तमस्योपहरः। तो यहाँ तो व्यंजन है, यहाँ तक तो यहाँ पर गुण संधि हो रही है। इकवर्ण बाद में आ रहा है, ई का गुण हो गया ओ, और हो गया तमस्यो उपहरः। सुव्रते, द्वितीय तापसी कहती है सुव्रते, यानी प्रथमा तपस्विनी का नाम है सुव्रते, उसको संबोधित कर रही है, हे सुव्रते, न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण वारे, इसे हम वाणी से, अर्थात इसे हम बोलकर रोक नहीं सकते हैं, इसे हम वाणी से बोलकर नहीं समझा सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। गच्छत्वम, तुम जाओ, आज्ञा दे रही है। यानी उस बालक को बोलियों में बोल बोलकर हम नहीं बहला सकते, जैसे बालक को करते ना, मन बहलाना, भाई ऐसे ला दूंगा, ऐसे ला दूंगा, वैसे कह रही है भाई, इसको हम वाणी मात्र से नहीं रोक सकते हैं। गच्छत्वम, तुम जाओ। मदिया उठ जे, मेरी जो कुटिया है, कुटिया में मेरा जो कक्ष है, कमरा है, उसमें मार्कंडेय से ऋषि कुमार से, मार्कंडेय के ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित, तो रंग से रंगा हुआ, वर्ण रंग से चित्रित रंगा हुआ, मृत्तिका मयूरस् तिष्ठति, एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है। मेरी कुटिया के कमरे में जाओ, वहाँ मार्कंडेय ऋषि कुमार के रंग से रंगा हुआ मिट्टी का एक मोर रखा हुआ है। तम अस्य उपहरः, तम यानी उसको, अस्य यानी इसके लिए, उपहरः इसके मेरे समीप यहाँ ले आओ, उसको मेरे समीप इसके लिए यहाँ ले आओ। तब प्रथमा तथा, अर्थात ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूँगी। और ये कहते हुए इति निष्क्रांता हुए बाहर चली जाती है, यानी उस खिलौने को लाने के लिए बाहर चली जाती है। तब बालक कहता है अनेन एव तावत क्रीडिसामि, अनेन एव तावत क्रीडिसामि, ये वर्धी संधि है। अनेन धन एव, अनेन धन एव,
अनेन धने एव। देखो H1 बाद में आ रहा है, एक की वर्दी हो गई आई, तो ये वर्दी तावत यानी तब तक तो मैं इससे ही खेलता हूँ, तब तक मैं इससे ही खेलूंगा, यानी जब तक वो खिलौना लेकर आती है तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। इति तापसी विलोके हस्ती, इस प्रकार तापसी को देखकर हस्ती हंसता है। इस प्रकार कहकर अपनी तपस्विनी, प्रथम जो तपस्विनी चली गई और उस द्वितीय तपस्विनी को देखकर वो बालक हंसता है। तब तापसी, वो तपस्विनी स्त्री कहती है, बहुतु न माम अयम गणेति, अरे यह तो मेरी भी गिनती ही नहीं कर रहा है, यानी यह तो मेरे को भी कुछ समझता ही नहीं है। कहने का तात्पर्य हो गया भाई ये तो मेरे को भी कुछ समझता ही नहीं है, ये भी कुछ है, इसलिए वो कह रही ये तो मेरी गिनती ही नहीं करता है। पार्श्व अवलोक के समीप ही देख करके, पार्श्व में नहीं समीप ही अवलोक के देख करके, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, अरे कौन ऋषि कुमारों का है, अरे कौन से ऋषि कुमारों का है, ये ऋषि कुमार कौन है, अरे ऋषि कुमार कौन है। राजानम अवलोक के, राजा की ओर देखती है। भद्रमुख एहि तावत, हे सज्जन मुख, हे भद्रमुख, एहि यानी यहाँ आओ, तावत तो तब तक, तब तो तुम यहाँ आओ, हे भद्रमुख तब तो तुम यहाँ ही आओ। मोचे अनेन डिम लिलया बाध्यमानम बाल मगेंद्रम, और इस बालक से, इन शेर के बच्चों को क्रीड़ा कर, जी बालक जो है शेर के बच्चों से जो बालक खेल रहा है, इस बालक से इन शेर के शावकों को, शेर के बच्चों को मोचिया मानम छुड़ाओ। तब तो हे राजन, हे भद्रमुख राजन यहाँ आओ और इस बालक से, इन शेर के बच्चों को खेल की क्रीड़ा से मुक्त कराओ, बंधक बनाए इन बालक शेर के शावकों को इस बालक से मुक्त कराओ। तब राजा आता है पात्र और कहता है उपगम में, यानी उसके समीप जा करके, सहस्मितम आश्चर्य के साथ उसके समीप जाता है, लेकिन आश्चर्य के साथ, अयि भो महर्षि पुत्र है, और कहता अरे महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। तब तापसी कहती है भद्रमुख न खलव अयम ऋषि कुमार है, खलव अयम, देखो इसमें आया तो इसमें संधि है खलु प्लस अयम, खलु धन अयम, यहाँ एक वर्ण आ रहा है, इसका यह हो गया, ऊ का वह हो गया, तो यण संधि खलो अयम, खलो निश्चित अयम ये है, अरे यह निश्चित रूप से, यानी वो तापसी करी है भाई, हे भद्रमुख न खलो अयम ऋषि कुमार, अरे ये ऋषि कुमार, ये वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है, अरे भद्रमुख ये वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। तब राजा कहता है आकार सदृशम चेष्टितम मेवास्य कथेति, यानी जो इसकी शारीरिक रचना है, बनावट, वो शारीरिक शरीर की जो संरचना है वो भी, और जो इसकी चेष्टाएं हैं, ये जो क्रियाएं कर रहा है शारीरिक, ये क्रियाएं भी ऐसा ही कह रही है, यानी इसके जो कार्य हैं और इस शरीर की जो संरचना बनावट, ये भी ऐसा ही प्रतीत करा रही है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्ययातु वयम एव अंतर्किण, स्थान प्रत्ययातु यानी स्थान के अनुसार मैं भी यही सोचकर कहने चाह रहा हूँ, यानी इस समय, इस जगह, इस स्थान पर मैं भी ये देखकर यही सोचकर कहना चाहता हूँ कि इसकी शरीर की जो संरचना है और इसकी जो कार्य की चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये भी ऐसा ही कह रही है कि कोई ऋषि कुमार नहीं है। इति यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, ये जैसा चाहता है वैसे इसे बैठ जाने दो। तब राजा कहता है बालकम, यानी फिर राजा कह रहे हैं बालकम उपलालियन, उस बालक के समीप जाकर उपलालियन यानी उसको पुचकारते हुए, बालक को दुलारते हुए, न चेन मुनि कुमारो अयम, अत को अस्य व्यपदेश है, न चेन मुनि कुमारम, यह कोई मुनि कुमार नहीं है, ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। अत इसके बाद
तो इसके बाद को अस्य व्यपदेश है, को अस्य देखो आया, इसमें संधि है कह प्लस अस्य, उत्व विसर्ग का पहला नियम। तो फिर इसका कौन सा व्यपदेश है? वंश है। तो फिर ये कौन सी क्षत्रिय वंशी है? भाई ऋषि कुमार नहीं है तो कोई क्षत्रिय वंश तो होगा, तो उसमें कौन सी वंश है क्षत्रिय में? तब तापसी कहती है पुरुवंश है। तापसी उसका उत्तर देती है राजा को, भाई पुरुवंश का है। क्या कहती है? कि ये पुरुवंश का है। अब ये बात सुनकर के राजा चक्राचक्र जो दुष्यंत थे वो पुरुवंश से ही थे। तब राजा कहता है आत्मगतम, ये पुरुवंश की जो बात, वंश वाली बात, कुल की बात सुनता है तो आत्मगतम यानी अपने आप में ही डूब जाता है, खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता है। कथम में का अन्वयो मम, अरे कैसे इसका और मेरा तो एक ही वंश है। ये अपने मन में उसके विचार आ रहे हैं, अरे इसका और मेरा तो एक ही वंश है। प्रकाशम ठीक है, न पुनरात्मगत्या मानुषाना में ऐसा विषय, लेकिन मैं फिर से अपने स्वयं के विषय में, मनुष्य के विषय में इससे पूछता हूं। तब तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणती, जैसा भद्रमुख यानी ये सज्जन पुरुष कहते हैं कि अप्सरस संबंधे नास्य, यानी आश्रम में जो सज्जन पुरुष जो है वो उसको क्या कहते हैं वो बता रही है कि अप्सरस संबंधे नास्य जनन्य अत्र देव गुरोस तपोवने प्रसूता, कि अप्सरा के संबंध से जनन्य अत्र, ये देखो संधि है जननी प्लस अत्र, जननी धन अत्र, यहां भी इक्वर्ण आ गया तो ये भी यण संधि हो गई। जननी अत्र में ई का ये हो गया तो जनन्यत्र बन गया यण संधि, कि अप्सरा के संबंध से जननी अत्र, अत्र यहां जन्य ने जन्म दिया, देवगुरु तपोवन में प्रसूता, जन्य ने माता ने इस देवगुरु के तपोवन में प्रसूता जन्म दिया। एक अप्सरा के संबंध से इसकी मां ने इसको इस देवगुरु के आश्रम में ही जन्म दिया था। ये बात कौन कह रही है? वो तापसी, किससे? राजा से, कि हे भद्रमुख, जैसा भद्रमुख कहते हैं सज्जन पुरुष यह कहते हैं कि अप्सरा के संबंध से इसकी मां ने इस देवगुरु में इस बालक को यहां जन्म दिया था। तब राजा कहता है उसकी बात को सुनकर अपवार्य यानी दूर हट जाता, थोड़ा उनसे दूर हट करके, हंत अपने आप को दुर्भाग्यशाली बनाता है, अपने आप को भुला बुरा कहता है मन में, हंत हाय दुर्भाग्य है। द्वितीय मिदम आशा जन्म, ये दूसरा कार्य भी उसी आशा की ओर ले जा रहा है, यानी ये जो दूसरी बात है, ये दूसरा जो विचार आ रहा है मन का, ये दूसरा विचार या दूसरी बात जो है कार्य, ये भी अपने मुझे उस आशा की ओर ही ले जा रहा है। प्रकाशम ठीक है, अच्छा। अत सा तत्र भवती किमाख्य राज से बतनी, तो फिर इसके बाद वह यहाँ पर किस राजा की राज ऋषि पत्नी थी? तो वह यहाँ इस आश्रम में किस राजा की पत्नी से आख्या ने नाम से जानी जाती थी? तो फिर वो अप्सरा यहाँ इस आश्रम में किस राजा के पत्नी के नाम से जानी जाती थी? तब तापसी कहती है कस तस्य धर्म परित्यागिनो नाम संकीर्तम चेदशी, कस तस्य, देखो यहाँ से का विसर्ग हो जाएगा, कह तस्य, कह धन तस्य, तो यहां से का विसर्ग हो गया तो ये हुई सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग। कौन? यहां उस धर्म के द्वारा परित्यागी हुई बेचारी का नाम बोलने के लिए सोचता होगा। कौन? यहां इस आश्रम में उस धर्मशील के द्वारा त्यागी हुई उस बेचारी का नाम के बारे में सोचता होगा। कौन नाम से बोलता होगा? तब राजा स्वगतम, अब धर्म के द्वारा कौन त्यागी? धर्मशील राजा नहीं तो त्यागा, दुष्यंत नहीं तो वो ये बात सुनकर, ये वाक्य सुनकर के वो अपने आप में ही फिर गहरे सोच में डूब जाता है। इयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति, ये कहता है सोचकर कि ये कथा तो, ये नाटक का जो अंश है, इस नाटक की जो कथा है, ये तो माम एव लक्ष्य करोति, ये तो मेरी ओर ही
इशारा कर रही है, अर्थात ये तो मुझे ही लक्ष्य कर रही है, ये कथा जो नाटक की है ये तो मेरी ओर ही लक्ष्य कर रही है। यदि तावदस्य शिष्योर मातरम नामते पृच्छामि, यदि मैं तब तो इसकी माँ और इस बालक का नाम भी पूछना चाहता हूँ, तब तो मैं अभी इसकी माँ और इस बालक का वो वास्तविक नाम है ये भी पूछना चाहता हूँ। अथवा, लेकिन फिर उसके मन में ये शंका जाती है कि अनार्य परदार व्यवहार है, कि एक पराई स्त्री के बारे में कुछ पूछना भी शिष्टाचार नहीं है। अनार्य परदार व्यवहार है कि एक पराई स्त्री के बारे में कुछ पूछना एक शिष्टाचार नहीं होता है। ये शंका उसके मन में फिर से आ जाती है। और इतने में प्रविश्य मणमयूरस्था, इतने में वो प्रथमा जो तापसी है वो हाथ में मिट्टी का मोर लेकर के आश्रम में प्रवेश करती है। यहां तक समझ में आया भाग? इसके बाद देखो आगे क्या होता है। जब वो मिट्टी का मोर लेकर के आ जाती है तो तापसी से कहती है, द्वितीय तापसी, सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व। जो तापसी वो सर्वदमन से कह रही है कि हे सर्वदमन शकुंत लावण्यम। शकुंत लावण्यम शब्द का यहाँ अर्थ है पक्षी की सुंदरता। अब शकुंत लावण्यम, शकुंत लावण्यम, इसका अर्थ होता है पक्षी की सुंदरता। लेकिन यहां पर इस नाटक में वो राजा जो दोनों बातें उसके अपने और आशा की ओर ले जा रही थी, तो इस शकुंत लावण्यम शब्द को सुनकर भी वो राजा पूर्ण रूप से अपनी आशा को प्राप्त कर लेगा कि हाँ, इसकी माँ का नाम भी वास्तव में शकुंतला ही है। लेकिन यहाँ शकुंत लावण्यम शब्द का अर्थ पक्षी की सुंदरता से निकल रहा है, लेकिन राजा उस शकुंत लावण्यम शब्द को सुन करके भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। देखिए आगे, तापसी सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस। तापसी करी, हे सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। वो मिट्टी का जो मोर लेके आई ना, उस पक्षी के लिए कह रही है भाई इस पक्षी की सुंदरता को प्रेक्षस्व देखो। तब बालक उसकी बात सुन करके सदृष्टि सेपम, यानी उस खिलौने की ओर अच्छी तरह से नजर गड़ाते हुए, अच्छी तरह से देखते हुए, निहारते हुए, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। यानी जो शब्द है ना शकुंत लावण्यम, सुना ना उसने शब्द, तो उस शब्द को सुनते ही उस पक्षी को नजर करता है और उनसे पूछता है कि कहाँ है मेरी माता। शकुंत लावण्यम शब्द बोला ना, उससे वो समझ गया कि मेरी माता को कोई पुकार रहा है, जबकि वो शकुंत लावण्य वहाँ पक्षी का अर्थ था, पक्षी की सुंदरता से अर्थ है। तो यहाँ अर्थ दो निकल गए ना। तो बालक तो सोच रहा है कि मेरी माँ को नाम पुकार रहा है, और वो तपस्विनी पक्षी की सुंदरता से बोल रही है। तो पूछ रहा है कहाँ है मेरी माता। तब उभे, यानी वे दोनों तपस्विनियाँ, नाम सादृश्य वंचितो मात्र वत्सल है। अरे ये तो माँ के नाम की समानता के कारण ये मात्र प्रेमी बालक ठगा गया है। ये माँ का प्रिय वत्सल जो बालक है, ये माँ की नाम की समानता के कारण ये ठगासा गया है, वंचित हो गया है, ये भ्रमित हो गया है। तब द्वितीय आती है, वत्स, हे पुत्र, अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्येति। अरे इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो। ये समझा रहे उसको, माँ के लिए नहीं कह रहे हम, अर्थात इस पक्षी की सुंदरता को देखो और भणितोसी, बोलो ये कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है या असुंदर लग रहा है। अरे पुत्र, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो और कहो ये कैसा लग रहा है। तब राजा कहता है आत्मगतम, यानी अपने आप में ही गहरे सोच में डूब जाता है और उसकी बातों को सुन करके, किम वा शाकुंतले तस्य मातुरा, क्या, अरे क्या शकुंतला है इसकी माँ का नाम। अरे क्या शकुंतला है इसकी माँ का नाम, क्योंकि उसको पता था अपनी पत्नी का नाम शकुंतला है। तो उसमें
उनके वार्तालाप को सुनकर वो राजा गहरे सोच में डूब जाता है, आत्मकथा में स्वयं में डूब जाता है और कहता है किम वा शाकुंतले तस्य मातुराख्या, क्या इसकी माँ का नाम शाकुंतला है। पुनर्नाम देयो सादर, फिर से दोनों के नाम में समानता दिखाई दे रही है कि फिर से माँ के नाम में भी समानता दिखाई दे रही है। ये राजा को आभास हो जाता है कि पुनर्नाम देय सादृशानी, कि फिर से इसके नाम में भी समानता दिखाई दे रही है। तब बालक कहता है माते रोचते में ऐसे बदले, हे माता मुझे ये मोर बहुत अच्छा लग रहा है, हे माता मुझे ये मोर बहुत अच्छा लग रहा है। इति किरणकम माते, और इस प्रकार वो उसे खेलने के लिए ले लेता है। ये कहकर उस तपस्विनी से उस मिट्टी के मोर को खेलने के लिए ले लेता है। तब प्रथमा तापसी देखती है विलोक के सोद्वेगम, आश्चर्य के साथ देख, उद्वेगेन सहितम, वो इस अविभावी समास आ गया ना, उद्वेगेन सहितम, और इसमें समस्त बन जाएगा तो सोद्वेगम, सोद्वेगम अविभावी समास हो गया। यानी उद्वेग एक साथ, आश्चर्य के साथ, अहो अरे रक्षा करंडकम अस्य मणिबद्धे न दृश्यते। रक्षा करंडकम, रक्षा करंडकम शब्द का अर्थ है रक्षा सूत्र, रक्षा करंडकम, इसका अर्थ है रक्षा रूपी सूत्र जो कमर बंद पर बांधा जाता है, उसको बोलते हैं रक्षा करंडकम। अरे अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिबद्धे न दृश्यते, अरे इनको आश्चर्यचकित होता है उस बालक को देख करके, जब उसकी कमर पर रक्षा बंद सूत्र नहीं दिखाई देता तो उसके बारे में कह रही है अरे रक्षा करंडकम, ये रक्षा सूत्र तो मणिबद्धे कमर पर न दृश्यते, बंधा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इस बालक की कमर पर तो रक्षा सूत्र बंधा हुआ ही दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजा कहता है आलम आवेगेन, थोड़ा आवेग में होकर के, नन विदमस्य सिंह सावक भी मर्दात परिभ्रष्ट इत्यादातुम विच्छति। नन विदमस्य आया, देखो इसमें ननु इदमस्य, यहां इकवर्ण आ गया, वो इका उका व हो गया, इकवर्ण उ है, उका व कर दे तो यण संधि, तो ननु इदम अस्य, तो नन विदम अस्य न आदर आ जाएगा, उ का व हो गया, वह में ई मिल जाएगा, नन विदम अस्य मिल जाएगा। इसलिए ननु है निश्चित इदम यानी यह अस्य यानी इसके, और अलम आवेगेन, आवेग मत करो, चिंता मत करो, अर्थात चिंता मत करो, आश्चर्य मत करो। ननु निश्चित रूप से इदम अस्य, कि इसका सिंह शावक से भी मतलब, अरे चिंता मत करो, इसका शेर के बच्चों के साथ खेलते समय घर्षण करने से, रगड़ करने से परिभ्रष्ट है, वो टूटकर नीचे गिर गया है। अरे चिंता मत कीजिए, शेर के बच्चों के साथ क्रीड़ा करते समय घर्षण से टूटकर नीचे गिर गया है, अर्थात टूटकर नीचे गिर पड़ा है। और इति दातुम इच्छति, इत्या दातुम इच्छति है ना, तो इति यानी धातु मिच्छति, इति धातुम इच्छति में देखो यहां भी अणसंधि है, इति धातुम इच्छति, इति धातु मिच्छति, तो ये अणसंधि होगी, ई का ये हो गया, तो द आधा रह जाएगा, तो इत्या धातुम इच्छति बन जाएगा ये। तो मैं इस प्रकार वह देने की इच्छा करता है ना, गिरे हुए को उठाकर देने की इच्छा करता है। अब जैसे उठाने की इच्छा कर रहा है तो उसके आगे देखो ग्राटे में क्या हो रहा है, उभे वे दोनों तपस्विनियां माँ खल वे तद अवलंबे, अरे इसको स्पर्श मत करिए, गृहीतम अनेन, अरे इतना कहते हुए उठा लेता है, अरे इसके द्वारा तो उठा लिया गया है, इतने में राजा उसको उठा लेता है। अरे गृहीतम अनेन, क्या इसके द्वारा तो ग्रहण कर लिया गया, अर्थात इसके द्वारा तो उठा लिया गया क्या, इति विस्मयात परस्मा अवलोकित है, ऐसा देखकर वो आपस में एक दूसरे की ओर देखती है, अरे इसके द्वारा तो इसको ग्रहण कर लिया गया।
तब राजा कहता है किमर्थम प्रतिषिद्ध, इसमें किस कारण से मुझे रोक रही थी, किस कारण से मुझे इसे उठाने से रोक रही थी। किनको कह रहा है? उन दोनों तपस्विनियों कह रहा है। तब प्रथमा कहती है शृणो तू महाराज, हे महाराज सुनो, ऐसा अपराजिता नाम औषधि जातकर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता की जो अपराजित नाम की औषधि है ना, ये जो अपराजित नाम की औषधि जातकर्म समय, देखो व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं और ये जातकर्म समय का जो संस्कार हुआ था उस बालक का, उस समय जातकर्म संस्कार के समय भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान मारीच के द्वारा था, ऋषि भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी इसकी सुरक्षा के लिए। महाराज सुनो, ये अपराजित नाम की जो औषधि है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, इसे हानि नहीं पहुंचा सकता, इसकी सुरक्षा के लिए ये अपराजित नाम की जो औषधि है, ये रक्षा सूत्र है, ये जातक्रम संस्कार के समय भगवान ऋषि मारीच के द्वारा दिया गया था। एताम किल माता पितृवात्मनम च, एताम किल, एता मैंने इसको निश्चित रूप से माता पिता के अलावा और आत्मनम च और स्वयं के अलावा वर्जित्वा अपरो भूमि पिता नगरादि, छोड़ करके माता पिता और स्वयं को छोड़कर भूमि पर गिरी हुई को न ग्रहणाति अपरे, कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता है। ये जो अपराजित नाम की औषधि है, इसको इसके माता पिता के अलावा और स्वयं के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई को ग्रहण नहीं करता है। स्पष्ट? अब देखो क्या होता है आगे, ग्रहण नहीं करता है तो क्यों नहीं ग्रहण करता है राजा? अगर राजा कहता है अत ग्रहणाति, अगर कोई ग्रहण कर ले तो, अगर मान लीजिए कोई ग्रहण कर ले तो प्रथमा तापसी कहती है ततस्तम, उसके बाद तम यानी उसको सर्पम भूतवा दसती, यह सर्प बनकर ढस लेती है। ये जो रक्षा सूत्र है, इसके बाद अगर कोई इससे इनके अलावा कोई दूसरा अगर उठा लेता है तो इनको सर्प बनकर ढस लेती है। तब राजा कहता है भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षी कृता विक्रिया, कि आप दोनों के द्वारा कभी वास्तविक रूप से इसके प्रयोग को देखा है क्या? भाई किसी को डसते हुए देखा है क्या? आप दोनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस विक्रिया को देखा है क्या? इस प्रयोग को देखा है क्या? तब उभे, वे दोनों तपस्विनियां कहती है उभे, कई बार देखा है। तब राजा कहता है सैर समात्मकतम, खुशी के साथ अपने आप में खुशी से डूब जाता है स्वयं में ही। कथम संपूर्ण अपि में मनोरथम नाभिनंदामि, तो फिर मैं क्यों न अपने स्वयं के मनोरंजन को प्रकट कर सकूं, अर्थात तो अब मैं अपने स्वयं के जो मनोरंजन आ रहा है, मन में मैं खुशी हो रही है, उस खुशी को मैं प्रकट कर सकूं, क्योंकि वो खुद उठा लिया और वो उसका पिता था तभी तो डसा नहीं ना उसने। तो वो अंत में उसके अपने मन ही मन में खुशी होती है और कहता है कि अब तो मैं फिर पूरे मनोरंजन को ही, अपने पूरी अभिलाषा को ही प्रकट करता हूँ। इति बालम परिस्वजते, और इस प्रकार सोचते हुए बालक को आलिंगन करना चाहता है, बालक को गले लगाना चाहता है। परिस्वजते गले लगाना चाहता है, बालक को पकड़ता है जाकर और उससे गले लगाना चाहता है। तब बालक क्या प्रक्रिया कर रहा है? मुंच माम, मुझे छोड़ दो, मुंच माम मुझे छोड़ दो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, तब तो मैं अपनी माता के पास ही जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं तो अपनी माता के पास ही जाऊंगा, अर्थात मैं तो अपनी माँ के समीप ही जाऊंगा। तब राजा कहता है पुत्रक, अरे हे पुत्र, मया सह मातरम अभिनंदिसि, अरे पुत्र मेरे साथ अपनी माँ का भी आनंद प्रकट करोगे, अरे पुत्र मेरे साथ अपनी माँ का आनंद भी प्रकट करोगे। तब बालक कहता है नाम खलु तातो दुष्यंते, अरे मेरे तात यानी पिता तो निश्चित रूप से दुष्यंत है, न तुम नहीं हो, मेरे पिता तो वो दुष्यंत है, आप नहीं हो। राजा कहता है सहस्मितम,
अब राजा को ये बात सुनकर के बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य के साथ ऐसे विवाद प्रत्यायति, अरे ये विवाद ही समस्या को सुलझाने की ओर ले जा रहा है, अर्थात ये विवाद ही अपनी समस्या को सुलझाने की ओर, आशा को प्रकट करने की ओर ले जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना जम्बस सिंह दंतास्ते गणेश नाम का नाटक। और क्या नाटक में वर्णन था जो आपके सामने बता, इसलिए कहा गया कि हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों की गिनती करूँगा। तो नाटक का जो अगला भाग है आपके सामने जो पढ़ाया समझाया वो आ गया होगा। तो एक बार आप दोबारा से एक बार और देख लीजिए, क्योंकि नाटक में एक पात्र आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है, जबकि सरल होता नाटक। तो दोबारा देख लीजिए। द्वितीय तापसी से सुव्रते न ऐसे वाचा माते निर्मितुम, अरे सुव्रते इसको वाणी मात्र से रोक नहीं सकते हैं। गच्छ तुम जाओ, मम उठजे मेरी कुटिया में, मारकंडे से ऋषि कुमार से वर्णचित्र, तो मारकंडे ऋषि कुमार के रंग से रंगा हुआ मृतिका मयूरस्तिष्ठसी, एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तमस्य ऊपर है, उसको यहाँ इसके लिए मेरे समीप ले आओ। तब प्रतिमा कहती है तथा ऐसा ही होगा, यानी मैं जाती हूँ ऐसा ही करूँगी। और ये कहते इतनी निष्क्रांता, वो बाहर निकल जाती है। तब बालक कहता है अने नैव तावत क्लीश्यामी, तो तब तक मैं इसी से ही खेलूँगा, तो तब तक मैं इन सिंह शावकों के साथ यथार्थ खेलूँगा। इति तापसी मिलोकी अस्ति, ये देखकर तापसी की ओर हंसता है। तब तापसी कहती है बहु तो न माँ मैं गणेती, अरे ये तो फिर मेरी गणना नहीं कर रहा है, बताती तो फिर मेरा कहना ही नहीं मानता है। और पार्श्व अवलोके समीप ही देख करके को अत्र ऋषि कुमार नाम, ये कौन है ऋषि कुमारों का, राजा नाम अवलोके राजा की ओर देखती है। भद्रमुख यही तावत, हे भद्रमुख यही यानी यहाँ आओ तावत, तो तब तो तुम यहाँ आओ। मोचिया ने डिम्ब ले लिया बाद्यमानम बाल मगेनम, बाल क्रीड़ा के द्वारा बंधक बनाए गए इन सिंह शावकों को इससे मुक्त कराओ। तब राजा उपगम में समीप जाकर के सस्मितम आश्चर्य के साथ यही वो महर्षि पुत्र है, अरे महर्षि पुत्र। तब तापसी कहते हैं भद्रमुख न खलो अयम ऋषि कुमार है, न खलो अयम ऋषि कुमार है, संधि विच्छेद हो गया। अरे ये निश्चित रूप से कोई ऋषि कुमार नहीं है, हे राजन ये कोई वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। तब राजा कहता है आकार सदृशम चेष्टितम वास्य कहते थी, आकार सदृशम अर्थात इसकी शारीरिक संरचना और इसकी जो चेष्टाएँ हैं, जो क्रियाएँ हैं, ये भी ऐसा ही संकेत दे रही है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्ययातो वयम एवं अंतर्किण है, लेकिन इसके स्थान के अनुसार मैं भी यही सोचने की चेष्टा कर रहा हूँ। इति यथा अभ्यर्थिता अनुतिष्ठति, और उसको अपनी इच्छा के अनुसार आसन ग्रहण करवाते हैं। तब राजा कहते हैं बालकम उपलायन, उस बालक को दुलारते हुए, समीप जाकर उस बालक को दुलारता है, दुलारते हुए न चेत मुनि कुमारो एम, अरे ये कोई निश्चित रूप से कोई मुनि कुमार नहीं है। अथ को अस्य व्यपदेश है, तो फिर इस कौन से क्षत्रिय वंश का है, भाई कोई मुनि कुमार नहीं है, कोई किसी क्षत्रिय वंश से है, तो फिर कौन से वंश से क्षत्रिय में। तो वो तापसी उस राजा की बात को सुन कहती है भाई पुरुवंश से। किससे है? पुरुवंश से। अब पुरुवंश का नाम सुनकर दुष्यंत जो है वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो दुष्यंत थे वो भी पुरुवंश से ही संबंधित थे, उनका वंश भी क्या था? पुरुवंशी था। तब राजा आत्मगतम, ये बात सुनकर के पुरुवंश का जो नाम सुनकर के वो अपने आप में आश्चर्य में डूब जाते हैं स्वयं। और कथम एका अन्वयो नाम, अरे किस प्रकार इसका और मेरा एक ही वंश है, हम दोनों का एक ही वंश है। प्रकाशम, लेकिन ठीक है, न पुनरात्मगत्या मानुषा नाम विषय, लेकिन फिर से मैं इसके विषय में पूछना चाहता हूँ। तब तापसी कहते हैं यथा भद्रमुखो बनती, जैसे भद्रमुख कहते हैं किसमें? उस आश्रम के, कि अप्सरा संबंधे नाश अन्यत्र देव गुरु तपोवने प्रसुता, कि अप्सरा के संबंध से एक अप्सरा के रूप में इस देव गुरु के तपोवन में इसकी माँ ने इस बालक को यह जन्म दिया था। तब राजा अफवारे उनसे थोड़ा दूर हट जाता है और हंत अपने आप को ही भला बुरा कहता है, दुर्भाग्य है, हाय दुर्भाग्य है। द्वितीय मिदम आशा जन्नम, ये दूसरा वाक्य भी मेरी आशा की ओर ही ले जा रहा है, अर्थात मेरे
जो संदेह था उस संदेह को दूर करने की ओर ले जा रहा है प्रकाशन। लेकिन ठीक है, अत्य सा तत्र भवती किम आख्यस्य राज से, तो इसके बाद फिर वो यहाँ किस राजा की पत्नी के नाम से जानी जाती है, अर्थात उसको किस राजा की पत्नी के नाम से पुकारते हैं। तब तापसी कहती है कस तस्य धर्म परित्यागिनो नाम संकर्तम चिंतति, कि उस धर्म के द्वारा परित्याग की हुई बेचारी का नाम सोचने की कौन चिंता करता होगा। तब राजा कहता है स्वगतम, उसकी दूसरी बात को सुनकर भी राजा आश्चर्य में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि किसके द्वारा त्यागी गई थी शकुंतला? उस राजा दुष्यंत के द्वारा ही परित्याग की हुई थी। तो ये बात सुनकर राजा दुष्यंत फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं अपने आप में ही। और इयम खलु कथा माँ में लक्ष्य करोती, और मन ही मन में कहता है कि ये कथा तो मेरी ओर ही लक्ष्य कर रही है, अर्थात ये कथा तो मेरी ओर ही प्रकट कर रही है। और यदि तावदस्य शिशोर मातरम नाम पृच्छामि, अगर यदि मैं इसकी माता और बालक का नाम पूछता हूँ, और मन में सोचता है कि अगर मैं दोबारा इसकी माँ और बालक का नाम पूछना चाहता हूँ, अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, लेकिन एक पराई स्त्री के बारे में कुछ पूछना शिष्टाचार नहीं होता है। ये उसके मन के विचार आ रहे हैं, राजा के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इतने में ही प्रवेश से मण मरस्ता हाथ में मिट्टी का मोड़ लेते हुए वो प्रथमा जो तापसी है वो आश्रम में प्रवेश करती है। तापसी कहती है सर्वदमन शाकुंत लावण्यम प्रेक्षस, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। तो बालक कहता है सह दृष्टि से हम कुत्र वा मम माता, दृष्टि निगाह गड़ाते हुए कहाँ है मेरी माता। तब वे दोनों तपस्विनियाँ कहती है वो नाम सादर से वंचितो वातरसल, नाम की समानता के कारण ये बालक ठगा गया है। तब द्वितीय कहती है वत्स अस्य मृतिका मृत से रम्यत्वम पश्यति, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो। पुनर्नाम सादरसेन, राजा कहता है आत्मगतम स्वयं में ही, किम वा शाकुंतलेत्य से मातुराख्या, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। पुनर्नाम सादरस्यानी, फिर से नाम की समानता प्रकट हो रही है। तब बालक कहता है मम मात रोचते में ऐसे भद्र मयूर, हे माता मुझे मोर सुंदर लग रहा है। इति किरणकम माते, ये खिलौना मुझे खेलने के लिए दे दो। प्रथमा तापसी विलोके सोद्वेगम, आश्चर्य के साथ देखती है। अहो रक्षा कर्णंग वसे मणिबद्धे नदशे, अरे इसकी कमरबंद पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। अलम आवेगेन नन विदम वसे सिंह सा विमंडल परिवष्ट है, अरे सिंह के बच्चों के साथ खेलते समय घर्षण से टूटकर गिर गया है। इत्यादि में क्षति, और वह देने की इच्छा करता है। कौन? राजा। तब वो माँ खलवेदम अवलंबे खत्म, अरे शीघ्रता मत करो, इतना ही वो कह रही है, लेकिन वो राजा के द्वारा उठा लिया जाता है। इति विस्मयात परस्म अवलोकित, ये देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाती है। तब राजा कहता है किमर्थम प्रतिषिद्ध इसमें, अरे मुझे क्यों रोक रही थी। तब प्रथमा तापसी कहते हैं सुनो तू महाराज, हे महाराज सुनो, ऐसा अपराजिता नाम औषधि जातक्रम समय भगवता मारी चिंतता, ये जो अपराजित नाम की औषधि है वो भगवान मारिच ऋषि के द्वारा इसके जातक्रम संस्कार समाधि गई थी। और एताम किल माता पिता वात्मानम न वर्जित्वा भूमोपत्ताम न ग्रहण, इसको इसके माता पिता और स्वयं के अलावा भूमि पर गिरी हुई कोई दूसरा नहीं उठाता है। तो राजा कहता है अगर कोई ग्रहण कर ले तो प्रथमा तापसी कहते ततस्तम सर्पोभूतवा दस्ती, उसको ये सर्प बनकर के डस लेती है। अगर कोई दूसरा ग्रहण करता है तो उसको सर्प बनकर डस लेती है। तब राजा कहता है भौतिव्याम कदाचित प्रत्यक्ष विक्रिया देगा, कि आपने कभी इसकी वास्तविक रूप से कोई प्रयोग देखा है क्या? भाई कई बार किसी को डसी है क्या? तो उभे, वे दोनों तपस्विनियाँ कहते हैं उभे यानी कई बार, अनेक से कई बार। तब राजा कहता है शहर से मातकदम, अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाता है। कथम यू संपूर्ण में मनोरथम नाभिनंदामि, किस प्रकार मैं अपने मनोरंजन को अब प्रकट कर सकूं। इति बालम परिस्वजते, और वो बालक को गले लगाना चाहता है। और बालक कहता है मुंच माँ मुझे छोड़ दो। यावन मातो सकाशम गमी से, मैं मेरी माता के पास जाऊंगा। तो राजा कहता है पुत्र मया से मात्रा वे, मेरे साथ ही माता का भी आनंद प्रकट करोगे। तब बालक कहता है न मम मात खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिता तो वास्तव में वो दुष्यंत थे, तुमने आप नहीं हो। अब राजा उस दुष्यंत नाम को सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, सहस्मितम विचार के साथ डूब जाता है कि ऐसे विवाद है प्रत्ययति, कि ये विवाद ही विश्वास दिलाता है कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ, इसकी माँ का नाम शकुंतला है। अब आप होमवर्क नोट करिए। आज का होमवर्क देखिए, शेष नाट्यांश का
पाठ 4 के शेष नाट्यांश का सप्रसंग हिंदी भावार्थ लिखो व याद करो। ये होमवर्क आप सभी अपनी नोटबुक में लिखिए और सही तरीके से साफ और शुद्ध अक्षरों में आपको होमवर्क करना है। थैंक यू, धन्यवाद।